मणिपुर को लेकर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखों पर पट्टी बांध ली हो, चाहे जुबान पर ताले जड़ लिए हों और एक भी बयान मणिपुर को लेकर वह दे नहीं रहे हों। पार्लियामेंट के भीतर शोर हंगामे के बीच मणिपुर को कहीं गायब करने की साजिश चल रही हो, लेकिन इन सब परिस्थितियों से हटकर सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली हुई है। वह सारी परिस्थितियों को देख रहा है और आज समूचा कच्चा चिट्ठा जब सुप्रीम कोर्ट ने खोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि भारत सरकार के पास कोई जानकारी है ही नहीं। कितनी एफआईआर दर्ज हुई सरकार नहीं जानती। जो जानती है वो सिर्फ एक एवरेज आंकड़ा है 595 का। उस 595 एफआईआर में से कितनी एफआईआर जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, जो यौन शोषण किया गया, जिस तरीके से रेप हुआ है, उसकी कोई जानकारी किसी रूप में सरकार के पास नहीं है। जो कैंप में रह रहे हैं वहां पुनर्वास की कौन सी व्यवस्था की गई है, शांति कैसे लौटेगी, किस तरीके की कौन सी परिस्थिति में मणिपुर के लोग जी रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, वहां के अधिकारी किस रूप में कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी स्थिति महिलाओं के साथ है उसको लेकर क्या कोई पुख्ता जानकारी दे पाने की स्थिति में सरकार है या नहीं है। तो सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, वह भी बीते 3 महीनों से जो मणिपुर में हो रहा है और बीते 1 महीनों से इस देश के भीतर जो हंगामा मचा हुआ है और जिस तस्वीर ने समूची दुनिया को अंदर से हिलाकर रख दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि यूरोपीय यूनियन तक को वहां पर प्रस्ताव पास करना पड़ा और यह सवाल अमेरिका तक में गूंजने लगा। लेकिन भारत के भीतर जब आज अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फैक्ट्स की जानकारी कब देंगे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा 30 दिनों का वक्त चाहिए मिलॉर्ड। 30 दिनों का वक्त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, आपने खुद जानकारी दी है, सारी जानकारी आपके कंप्यूटर पर एक झटके में मौजूद होगी। और अब मणिपुर की सरकार भी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और उन सब के बावजूद अगर आपको इतनी जानकारी जमा करने में 30 दिन का वक्त लग जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में सिर्फ कल दोपहर 2 बजे दोबारा यह अदालत बैठेगी और सरकारी जानकारी लेकर पहुंचिए। बहुत मुश्किल है मिलॉर्ड। यह है सरकार का रुख मणिपुर को लेकर। बावजूद इसके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत साफ तौर पर कहा 1 दिन का वक्त देते हैं और उसके बाद परिस्थिति को समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जिस सीबीआई जांच की दिशा में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद से ऐलान कर दिया, उस पर ही पीड़िता का भरोसा नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं ने कहा कि दरअसल हम नहीं चाहते हैं सीबीआई जांच हो। और उसके बाद जो परिस्थिति बनी वह खुलकर सामने आई कि राज्य हो या केंद्र सरकार हो, दोनों अगर एक ही सरकार के तौर पर और एक जैसा काम कर रही है तो सीबीआई तो केंद्रीय जांच एजेंसी है। और उसके बाद जिन महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो कहां कहां किस किस रूप में किस किस को बताएंगी। सीबीआई की टीम पहुंचेगी, उन्हें बताए, काउंसलर को बताए, वहां थाने में पुलिस को बतलाए, जो अधिकारी पहुंचे उसको बतलाए। इससे ज्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। तो हम अपनी निगरानी में इस जांच को कर सकते हैं क्या? एक हाई पावर कमेटी बना सकते हैं? केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं। फैक्ट्स को लेकर 30 दिन का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर इनकार करते हुए कल दोपहर 2 बजे तक सारे तथ्यों के साथ आने को कहा। और फिर केंद्र सरकार ने अपने तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो हम तैयार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें ऐतराज नहीं है। सवाल है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं खुलता और जब खुला है तो किन किन बातों को लेकर कैसी कैसी चर्चा हुई है और जो तथ्य उभर कर आए हैं उस पर तो कभी भी वो सामने आ नहीं पाते। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या वाकई मणिपुर की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की यह बहस में खुलकर बात सामने आई। सवाल यह इकलौती घटना का नहीं है जिसके एफआईआर की कॉपी रखी गई है, एक्स और वाई करके रखी गई है पहचान छुपाने के लिए। लेकिन उस एफआईआर की कॉपी को देखकर लगता है मणिपुर के जो हालात हैं वो इतने विभत्स हालात हैं कि उसको तमाम घटनाओं से जोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि इस दौर में
सरकार कहें या बीजेपी की तरफ से कहें, इस बात को व्यक्त किया गया कि बंगाल की घटना को लेकर भी जोड़ा जाए, तो अदालत को यह कहना पड़ा, चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि इस तरीके से आप लोग सभी महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं या सभी महिलाओं के खिलाफ हैं। कौन सी स्थिति है? यह बिल्कुल एक अलग तरह की घटना है। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो रही होगी, लेकिन उसके लिए दोबारा अपील की जा सकती है, वो अलग से परखा जा सकता है। यह हमारे यहां का एक सामाजिक बुराई भी है। इस पर भी रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, लेकिन मणिपुर की परिस्थिति में जब ये